अहम खबर यह है कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर कंफर्म हो रही है कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गए। पीसीबी का यह बता रहा है कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफी हो गए। कंट्रोवर्सी इससे पहले सामने आई थी और उससे मुताल्लिक ये भी कहा गया था चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने कि ये बात होगी। इंजमामुल हक से मुलाकात अभी हुई भी है। सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल बताइए, इस्तीफा दे दिया इंजमाम ने? जी, हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक किया है कि पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं इंजमामुल हक ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक अभी ही हमारे पीसीबी के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। इंजमामुल हक आज मुलाकात के लिए जरूर कदाफी स्टेडियम पहुंचे थे पीसीबी के हेडक्वार्टर, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की भी तस्दीक नहीं की कि आया चेयरमैन ज़का अशरफ के साथ उनकी मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि ज़का अशरफ ने एक फंक्शन पे जाना था जो कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में विमेन एक टीमों के दरमियान पहले से ही शेड्यूल था। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि इंजमामुल हक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं और इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि उनका कुछ रोज पहले एक ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी का इंकशाफ हुआ था जो कि प्लेयर्स जो मैनेजर हैं वो ओन करते हैं, वो चलाते हैं, और ये 2020 से पहले रजिस्टर्ड हुई थी और उसमें एक क्रिकेटर भी शामिल थे। अब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से जो था उसके ऊपर तहकीकात भी की गई, उसको जानने की कोशिश भी की गई, और इसी की वजह से आज चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, जिन्हें कुछ ही अर्सा पहले ये ओहदा दिया गया था, 3 साल का उनके साथ मुआहिदा किया गया था, 25 लाख रुपए माहाना जो बताया गया है कि उनका 2000 महीने का जो उनका मुआवजा तय था। लेकिन ये कंपनी में हिस्सेदारी सामने आने के बाद इंजमामुल हक ने इस्तीफा देने का फैसला किया, जो उन्होंने भेज दिया, जो हमें तस्दीक किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने। लेकिन मुमकिन तौर पर कुछ देर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इलामिया जारी करेगा। अच्छा, ये बताइए, कौमी टीम की कारकर्दगी पर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी जिस तरह लड़कों को सिलेक्ट किया गया, और दूसरा मामला ये जो अभी आया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, एक कंपनी का मामला है, तो इस कंपनी के मामले को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या बताना ज़राए का? जी, यही अभी जो हमें मालूम पड़ रहा है वो यही है जो इंकशाफ हुआ था कि कंपनी में हिस्सेदारी की वजह से, क्योंकि अभी टूर्नामेंट जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो अभी चल रहा है, उसके ऊपर डेफिनेटली पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई है, और उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह हुआ था, सवालात भी उठे सिलेक्शन के ऊपर। इस तरह एशिया कप की जो सिलेक्शन हुई थी उसके ऊपर भी सवालात उठे थे, और उसमें भी पाकिस्तान की कारकर्दगी ऐसी थी कि फाइनल तक क्वालिफाई टीम नहीं कर सकी थी। लेकिन उससे बढ़ के ये जो मामला पिछले 2-3 रोज पहले सामने आया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे थे, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, और खासतौर पर जब एक बिल्कुल सुहेल इमरान हमारे साथ है। अहम खबर दे रहे थे चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है, और यही बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि जो एक कंट्रोवर्सी आई थी कुछ रोज पहले, ये खबर आई थी कि कंपनी है उसमें हिस्सेदारी का मामला है जिसमें एक प्लेयर का भी नाम आ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है जिस पर मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा था कि इस पर एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था इस पर वजाहत भी तलब की जाएगी, उनसे बातचीत होगी, और आज पहुंचे भी थे मुलाकात के लिए इंजमामुल हक। लेकिन मुलाकात हुई है या नहीं ज़का अशरफ से, यह भी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन इसी असना में खबर आई है कि इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ सेलेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। इस वक्त मायनाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है। रज़ाक, कहिएगा, एक तो पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार है, परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं हो रही है, तनकीद हो रही है, फिर ये कंट्रोवर्सी भी आ गई, इंजमाम ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो क्राइसिस का शिकार है पीसीबी इस वक्त। डेफिनेटली देखें, होना नहीं चाहिए था, और इतनी जल्दी मैं नहीं समझता कि रिजाइन देना चाहिए था इंजमामुल हक को, क्योंकि अभी टूर्नामेंट चल रहा है और वर्ल्ड कप में टीम भी मौजूद है। अगर आ जाती, जब वापस आ जाती तो फिर इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी, और ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और इस तरह करने से मैं नहीं समझता कि बंदा समझता कि अगर देखे कोई भी अगर रिजाइन देता है तो कोई ना कोई वजूहात होती है। अगर देखे मैं चीफ सेलेक्टर होता, अगर मैं रिजाइन देता तो डेफिनेटली कोई ना कोई वजूहात थी कि मेरे पीछे कोई प्रेशर था, या कोई मैंने कोई ऐसा गलत काम किया होगा, या मुझे गिल्टी फील हुआ होगा, तो मैंने रिजाइन दिया। तो अच्छे लिए कहते कोई रिजाइन नहीं देता, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है, तो फिर ही बंदा रिजाइन देता है। जी, क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सिकंदर, आप कहिएगा, इस सूरत हाल में है जब एक कंट्रोवर्सी भी आ गई, चले परफॉर्मेंस का मामला होता तो वाज़ेह तौर पर बताते थे कि भाई परफॉर्मेंस ख़राब है, मैंने सिलेक्शन की थी तो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, हालांकि अभी तो टूर्नामेंट बाकी है, लेकिन ये एक मामला आ जाना इसके और फिर उनका इस्तीफा आ जाना, तो ये बैड टेस्ट में ज़रा इसमें शुकूक व शुबात भी जन्म लेते हैं।
यार इसमें दो चीजें मैं कहूंगा, दो चीजों पे बात दूंगा। नंबर वन कि अगर ये जो भी इनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, ये कोई मुजरिम नहीं है, इल्जाम लगे हैं जिसकी वजह से ये शोर उठ गया है और पूरा इस वक्त मैं देखता हूँ इंटरनेट के ऊपर बड़ी शर्मिंदगी होती है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ा होगा। जो भारत है हमारा पड़ोसी, वो तो इन चीजों को ढूंढता है और हमें हमारे रिपोर्टर जो इंडिया में मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि कोई चैनल हमें नहीं बख्शा हमारा मजाक उड़ाने में। तो माशाल्लाह से हमारे क्रिकेट बोर्ड ने भी पूरी कोशिश की कि हमारा मजाक उड़े। मतलब मैं हैरान हूँ कि इतने अच्छे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग वहाँ मौजूद हैं, फिर भी ये इतनी उन्होंने जो है बहुत ही ऐसी चीज कर दी जिससे हमारा मजाक हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि ये जो भी चीज ये कह रहे हैं कि जनाब ये किसी कंपनी में हिस्सादार थे और उसमें जो एक साहब ने पूरा एक इल्जाम लगाया कि जो आप अगर इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो पाकिस्तान टीम में रहेंगे, ये सारी बातें एक चैनल पे कही गई हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन FIA से करानी चाहिए, इसको कंफर्म करना चाहिए कि वाकई क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड है इंग्लैंड के अंदर, उसके ये हिस्सेदार हैं, और अगर है तो फिर हमेशा के लिए ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए कि जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। नंबर वन, ठीक है, क्लैरिटी आनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं, इस पर तहकीकात भी होनी चाहिए। दोनों हमारे साथ हैं, अब्दुल रज़ाक भी हैं, सिकंदर बख्त भी हमारे साथ हैं। सोहेल इमरान की जानिब एक बार फिर बढ़ते हैं। सोहेल, आप कहिएगा ये थोड़ा सा मामला जरा वजाहत से बताइए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मामला है, कंपनी का क्या मामला है? जो इतलात आ रही हैं वो ये कि एक एजेंट के जरिए 6-7 प्लेयर्स टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं, तो जरा वजाहत से बताइए। जी, कुछ इस तरह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, तलहा नामी एजेंट हैं प्लेयर्स के, उनको ये कंपनी है और उसके हिस्सेदार है जो बताया जा रहा है चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक। ये तलहा वही हैं, वही मैनेजर हैं जिनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सरकर्दा प्लेयर्स जो हैं वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। इनमें रिजवान भी हैं जो कि बताया जाता है कि उसी कंपनी के हिस्सादार भी हैं। ये इसकी बात की तस्दीक ना रिजवान की तरफ से की गई है और ना ही उसकी तरदीद की गई है। इसके साथ साथ और भी सरकर्दा खिलाड़ी हैं जिसमें कप्तान बाबर आजम भी शामिल हैं और उनके ऊपर यही इल्जाम है, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है कि मफादात का जो तसादम है कि एक चीफ सेलेक्टर है और वो इतने अहम ओहदे पर मौजूद है और वो उस कंपनी का, उस शराकतदारी का हिस्सा है जो कि एक मालिक है उस मैनेजर का जिसको वो ऑन कर दें, और वही तमाम खिलाड़ियों के मुआहदे भी करवाते हैं और वही दबाव डाल के या वही अपने। और ये जो आपने यानी मफादात का टकराव यानी इस तरह है ये कि जो तलहा है ये PCB में भी यानी अहम ओहदा इनका है और ये प्लेयर्स को सिलेक्ट कराने में नहीं, रजिस्टर होना पड़ता है। जो भी प्लेयर्स का एक एजेंट होता है उसको पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों या दूसरों के मुआहिदों के लिए उसको वो ऑन करते हैं प्लेयर्स। इसी तरह तलहा रजिस्टर्ड हैं, एजेंट रजिस्टर्ड हैं PCB के एक आप कह लें कि मैनेजर जो हैं, ये जो प्लेयर्स के मैनेजर हैं, ये उसको पहले उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके बाद एक कंपनी उन्होंने बनाई और उस कंपनी की शराकत। अच्छा, वैसे ये भी समझने के लिए थोड़े से अजीब सी बात लगती है कि एक PCB है, उसका राब्ता क्रिकेटर से है, सिलेक्शन होती है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, सिलेक्टर्स जाते हैं देखने के लिए परफॉर्मेंस, तो एजेंट बीच में क्या यानी किस तरीके से उनके लॉबिंग करता है, क्या करता है वो? नहीं, लॉबिंग का नहीं है। दूसरी जिस तरह की आजकल फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसके साथ उनके मुआहदे कराने के लिए, उनकी नेगोशिएट करवाने के लिए जो दुनिया भर में ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, इसके साथ साथ उनकी एडवर्टीजमेंट के उनको मुआहदे कराना, उनका किसी कंपनी के साथ ब्रांड एम्बेसडर बनाना और इस तरह के तमाम तर मामला है। जब मैनेजर बहुत ज्यादा एक हो जाए, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए और उसके बाद तमाम सरकर्दा प्लेयर्स हो जाए तो वो अपनी मर्जी के साथ डिक्टेट करवाना शुरू हो जाता है तमाम चीजों को, जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत हाल के मौके पर हमने देखा। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इस बात की भी तस्दीक नहीं हुई, हमें इस बात का ने तस्दीक की थी कि जब मामला टेडला का बिल्कुल शिकार था, उससे 2-3 दिन पहले कप्तान चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया था और उनके मुआवजे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया था। जहाँ उनके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि वो क्योंकि उन प्लेयरों को देते हैं ज्यादा तरजीह जो उनके कंपनी के साथ मुंसलिक, यानी ये पावर ग्रुप की हैसियत, ये पावर ग्रुप एक बन जाता है। अच्छा, ये बताइए कितने ये जो जिस कंपनी की बात हो रही है और ये जिन तलहा साहब की बात मुबैना तौर पर ये बात हो रही है, तो ये कितने प्लेयर्स इनके साथ हैं कॉन्ट्रैक्ट में?
जी, इनके साथ रिजवान है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नायब कप्तान है टेस्ट के, उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम को जो जिस तरह की सूरत हाल से दो चार किया गया है इन दिनों में, उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसके जो मैनेजर हैं उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से किया गया है। इसके साथ साथ उनकी एक कंपनी है जिसमें फखर जमान आते हैं, वो भी टीम में शामिल है पाकिस्तान के। और इसमें मुबैना तौर पर इंजमाम का क्या किरदार है? वो भी कंपनी के शेयर होल्डर क्या है वो? जी, वो शेयर होल्डर है जो कि रजिस्टर्ड है इंग्लैंड में, और इस बात के ना तो अब तक 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जिस चीज का इंकशाफ हुआ था, इंजमामुल हक या किसी प्लेयर ने मीडिया के सामने आकर या कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया था कि जिसमें उनको ये पता चल सके कि वो उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी कंपनी जो तलहा ने रजिस्टर करवाई हुई थी, उस कंपनी की जानिब से ये जरूर बयान किया गया था कि ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में उन्होंने विनेस विलियम्स का, कुछ और फुटबॉलर्स का और इसी तरह कुछ और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का जिक्र किया था, अपनी एक जो वजाहती बयान जारी किया था कि उन्होंने कहा था कि जी ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर कोई एतमाद करता है जाती तौर पर तो वो उसकी कंपनी का हिस्सादार इसलिए बन सकता है ताकि वो कारोबार आगे बढ़ा सके। लेकिन पाकिस्तान में होते हुए या बाहर में भी होते हुए लेकिन इस चीज को मुनासिब नहीं। अच्छा, अब सुहेल यानी इस पर मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया है इंजमामुल हक का और बाबर आजम का भी या दीगर प्लेयर्स जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो ये मुबैना तौर पर यानी ये खबर लीक हुई है, अब इसकी कंफर्मेशन होनी है। कितने टोटल नाम कितने हैं जो उस कंपनी का हिस्सा है और मुबैना तौर पर सिलेक्शन उनकी हुई है इस बुनियाद पर? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि उनकी सिलेक्शन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर हुई है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं शहनशाह अफरीदी की, हारिस रऊफ की, फखर जमान की, ये 2019 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा मुसलसल चलते आ रहे हैं, इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कहने की पोजीशन कि उस दबाव की वजह से ये तमाम क्रिकेटर जो हैं वो टीम में शामिल रहे हैं। बाबर आजम 2019 से कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के मुस्तकिल रुकन भी हैं, कप्तान है तीनों फॉर्मेट के, रिजवान तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, एक कैटेगरी है इन तीनों खिलाड़ियों की, उसके ऊपर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि दबाव डाल के इन खिलाड़ियों को रखा गया है, लेकिन उनकी बातें मनवाने में उनके मुआवजे। सुहेल, आप हमारे साथ रहिए। इंजमामुल हक का क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। इंजमाम ने कहा है कि बगैर तहकीक के बातें की जा रही हैं, जिसने भी कहा है वो सबूत दे, यानी वो इसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, इस कंपनी से मुतालिक बात करें। इंजमाम ने यह भी कहा है कि पीसीबी से भी मैंने कहा कि इस बात की तहकीक करें और बेहतर था कि अलग होकर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया जाए, यानी वजूहात बता रहे हैं वो अपने इस्तीफे की। उन्होंने कहा कि बेहतर था कि अलग होकर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया जाए। लोग बगैर तहकीक के मुख्तलिफ बातें करते हैं, कंपनी का जो भी मामला है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। ये इंजमामुल हक कह रहे हैं कि प्लेयर एजेंट कंपनी जिसका जिक्र हो रहा है, जिस कंट्रोवर्सी का जिक्र हो रहा है, उन्होंने कहा है कि उनका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है प्लेयर्स एजेंट कंपनी से। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी का जो भी मामला है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लोग बगैर तहकीक के बातें कर रहे हैं और अपने इस्तीफे की वजह उन्होंने ये बताई है कि बेहतर था कि अलग होकर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया जाए। तो इसी अरसा में साथी एंकर वजी साली ने हमें ज्वाइन किया है और हेडलाइंस का भी टाइम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको समअप कर दें कि ये जो स्टोरी है वो ये है कि इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया है और इंजमामुल हक ये कह रहे हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी आई है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, कंपनी के मामला जो आए हैं इससे मुतालिक तहकीकात भी होनी चाहिए, लोग गलत बातें कर रहे हैं और मैंने ये सोचा कि बेहतर है कि मैं इस्तीफा दूं, अलग होकर आज़ादाना तौर पर इसकी तहकीकात हो जाए, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। वजी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक मुनासिब तरीक़ाकार भी लगता है, क्योंकि अगर वो बोर्ड का हिस्सा रहते तो शायद शफाफ तहकीकात ना हो पाती, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहते। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इस मामले को तफसील से तहकीकात के बाद ही सामने लाया जा सकता है। सुहेल इमरान अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आपकी जानिब आते हैं, हमारे नाज़रीन के लिए आसान करके समझाइएगा। आपका ये कहना है कि बरतानिया में रजिस्टर्ड एक कंपनी थी जो कि प्लेयर्स एजेंट के तौर पर काम करती थी। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक, आपने काम किया है किसी ऐसी एजेंट कंपनी के साथ? क्या काम होता है ऐसी एजेंट कंपनी का? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी भी ऐसा नहीं किया और ना ही कभी जरूरत पड़ी है और मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह की चीजें क्यों होती हैं।
डेफिनेटली जो एजेंट होते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होता है और आपकी पीआर ज्यादा बढ़ती है। और डेफिनेटली जो भी सीनियर प्लेयर्स होते हैं, अगर वो किसी प्लेयर को भी कहें कि आप इसको साइन करें, तो वो डेफिनेटली वो उसकी बात उसे माननी पड़ती है। और बात अभी जिस तरह चल रही है सारा कुछ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा नहीं लगता कि इंजमामुल हक को इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि इस्तीफा तो तब आप देते हैं कि जब आप गिल्टी हो या आपने कोई ऐसा काम किया हो। मैं तो ये इसका मेरा तो ये मौक़िफ़ है। और अगर ऐसा काम नहीं है तो फिर उनको रिजाइन नहीं देना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन होती, सब कुछ होता, जो मर्जी करते। अगर मैंने कुछ काम ऐसा किया ही नहीं तो मैं क्यों छोड़ूंगा जॉब? तो ये एक आम एक मैं समझता हूँ हमारी माइंड सेट है जो प्लेयर्स होते हैं। तो अगर मैंने कुछ किया है तो फिर मैं रिजाइन दूंगा, अदरवाइज ना तो मैं रिजाइन दूंगा। और ये भी हो सकता है कि कोई वक्ती तौर पे रिजाइन दिया हो और उसके बाद हो सकता है फिर ये भी पॉइंट हो जाए। ठीक है, हमारे साथ एक बार फिर सोहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया। सोहेल, 6 बजे जिन नाजरीन ने हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज पर, उन हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा कि ये सारा मामला शुरू से है क्या, कहां कौन सी कंपनी थी, कहां रजिस्टर्ड थी, कौन कौन से खिलाड़ी थे जिनकी नुमाइंदगी करती थी? वो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसे हम इस हवाले से राब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से ऑफिशियल वर्जन इसके ऊपर नहीं आया। ना ही ये बताया गया है कि मीटिंग हो चुकी है या मीटिंग नहीं हो सकी है और इस्तीफे की वजह क्या है। जहां तक आपने पूछा तो वो ये सूरत हाल बनी थी कि इंजमामुल हक के ऊपर इल्जाम था कि वो जो प्लेयर्स एजेंट की एक कंपनी है उसकी शराकतदारी उनके साथ है। ये इल्जाम सामने आए थे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के फायदा पहुंचाया जाता रहा है खिलाड़ियों को, और उसमें पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं वो भी इन्वॉल्व रहे हैं। ये क्वेश्चन जो थे वो पिछले 2-3 रोज से उठ रहे थे, लेकिन इस दौरान इंजमामुल हक की तरफ से कोई तरदीद या तस्दीक इस हवाले से नहीं की गई थी। लेकिन आज हमें बताया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये की जानब से कि इंजमामुल हक पीसीबी हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम पहुंचे हुए हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने एक इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम किया था कि हमारे तक भी ये बातें पहुंची हैं कि वो एक जो प्लेयर्स मैनेजर हैं उनकी कंपनी में शराकतदारी है उनकी। इस हवाले से हम इंजमामुल हक और दूसरे लोगों से जरूर बात करेंगे, इस मामले को जो इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन उसके बाद ये नहीं बताया गया कि उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन पीसीबी से हमारे जराये ने इस बात की तस्दीक की कि इंजमामुल हक जो कि चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी अच्छा सोहेल, ये बताइएगा, अगर ये मामला ये है कि इंजमामुल हक ये कह रहे हैं कि उनका ऐसी किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या मफादात के टकराव का मामला कहां से आ गया? जी वजीर, सवाल तो ये उठता है कि अगर वो इस कंपनी का हिस्सा नहीं थे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तमाम तर वजाहत कर दी थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसको तस्लीम कर लिया था, तो फिर इस्तीफा देने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। और अब अगर वो इस बात को कह रहे हैं, कैटेगोरिकली इनकार कर रहे हैं कि वो इसका हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, तो वो इन्वेस्टिगेट करे और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ओहदा संभाले बगैर इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं, तो ये भी एक बड़ी खुशहाल चीज है। और अब तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करके इसके सब कुछ सामने लाना चाहिए कि वाकई उनके ऊपर जो इल्जामात लगे थे, जो 2-3 रोज से सामने चीजें आ रही थी, वो बिल्कुल गलत थी, उनका कोई किसी कंपनी में हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम इस बात को जो 2 रोज पहले जो तलहा रहमानी नामी जो शख्स हैं, जो मैनेजर हैं, उनकी तरफ से जो सर्कुलेट किया गया था, जो कि अखबारात की जीनत भी बना था और मीडिया में भी आया था, जिन जिन लोगों ने ये खबर दी थी और उसमें कोट भी हुआ था, उसमें उन्होंने ये जरूर तस्लीम किया था कि हमने 2020 से पहले बताई थी और बनाई थी ये कंपनी, और उसमें उन्होंने कंपनी के बैंक के अंदर जितनी रकम थी 1100 पाउंड, उसका भी जिक्र किया था। और ये भी कहा था उस वजाहती बयान में कि इस तरह की ये कोई अनहोनी चीज नहीं है कि प्लेयर्स जो हैं, ये जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो उस कंपनी का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया भर में उन्होंने मिसालें दी थी प्लेयर्स के नाम लेकर, जिसपे वेनेस विलियम्स और दूसरे खिलाड़ी भी दुनिया के शामिल थे कि वो अपने भरोसे के अफराद के साथ मिलकर अपने कारोबारी शराकतदारी करते हैं और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर ये सारी वजाहत उनकी बात को तस्लीम कर लिया जाए, तो जो इंजमामुल हक अब कह रहे हैं कि उनका उस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर जो तलहा ने वजाहत की थी, इसका मतलब है कि उन्होंने जो वजाहत की थी वो गलत है। ये तमाम तर चीजें जो हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एक इलामिया आएगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जिसके हम भी मुंतज़िर हैं, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी।
सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिकंदर बख्त, ये बताइएगा कि ऐसे मौके पर जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत में मौजूद है, वर्ल्ड कप खेल रही है और इस वक्त परफॉर्मेंस भी कोई खास अच्छी नहीं है, पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट होने की पोजीशन पे आया हुआ है, ऐसे में चीफ सेलेक्टर का इस्तीफा कितना बड़ा एक भौचाल है और कितना डिमोरलाइजिंग होगा उस टीम के लिए जो वहां खेल रही है? वजी, मैं 3 चीजों पे मैंने कहा था, अब 2 चीजों पे बात करूंगा, मगर एक तीसरी चीज भी आ गई है। ठीक है, पहली चीज मैंने बयान कर दी कि FIA से इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर इल्जामात नहीं है तो उस पर सजा होनी चाहिए। नंबर 2, मैं इंजमामुल हक साहब को ये कहूंगा कि भाई आपके खिलाफ ये जो पूरा कैंपेन चलाई गई है वो एक बहुत मशहूर एंकर ने चलाई है, आप उसके पर केस करें। अगर आप सही हैं तो आप उस पर केस करें और बोलें उसको कि आप कोर्ट में आके साबित करें और मैं अपनी बेगुनाही साबित करता हूं। ये बहुत जरूरी है। इंजमामुल हक साहब के पर जस्टिस कयूम रिपोर्ट के ऊपर भी इन पे इल्जामात लगे थे, इन्होंने किसी पे कोई केस नहीं किया। जितने लड़कों के पर इल्जामात लगे हैं जस्टिस कयूम रिपोर्ट में, कोर्ट में जाकर बात नहीं की। जो शख्स बेगुनाह होता है वो कोर्ट में जाता है और अब तो बहुत अच्छा वक्त है कि इनको चाहिए 15, 20, 30, 50 करोड़ रुपए का हर्जाना डालें उनके ऊपर और बोले आए और अदालत में। लेकिन सिकंदर बख्त साहब, ये बताइएगा कि एक लम्हे के लिए हम ये मान लेते हैं कि अगर इंतजाम ने केस ही करना होता तो फिर इस्तीफा तो ना देते। सॉरी, फिर से बोलिए। अगर उन्होंने केस ही करना होता तो इस्तीफा तो ना देते। तो भाई इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। कहते हैं ना, when there is a fire, क्या कहते हैं, when there is a smoke there is a fire। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हम तो उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। वो हमारे लिए आपका पॉइंट आया। सिकंदर साहब, आपकी जाने वापस आते हैं। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक, हमारे नाज़रीन के लिए समझाइएगा कि किस तरह लीग्स आप खेले हैं, काउंटी आप खेले हैं, किस तरह की काम करती हैं ये एजेंट कंपनियां, हमारे नाज़रीन को समझाइएगा आसान अल्फाज में। ये देखें, सबसे पहली बात तो ये ओवर क्लेवर जो लोग होते हैं वो ऐसे ही चीजें करते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं और कंपनी का नाम लेकर कंपनी के बिहाफ पे लोगों को ये जो है ना थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं और उनके साथ PR भी बनाते हैं और उनको फिर यूज भी करते हैं कि ये कंपनी है। कि कंपनी के पीछे कौन होता है? कंपनी जो बनाता है वही बंदा होता है ना, नाम कंपनी का यूज होता है। तो हमारे दौर में तो ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं थी और ना ही किसी को प्रेशराइज किया जाता था और बिल्कुल सिंपल सी बात होती थी, खेलना या नहीं खेलना, ये पैसे हैं, लेने या नहीं लेने। तो ये इस तरह की चीज थी। अब इसको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके चले गए हैं। जो पाकिस्तान में पढ़ा लिखा होता है, जिसको इंग्लिश आती है, तो वो उसका फायदा उठाता है और ऐसे प्लेयरों को यूज करता है जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती और अपनी मर्जी के मुताबिक कमीशन रखी जाती है। और मैं तो इस चीज को अब्दुल रज़ाक साहब, ये जो हम समझना चाह रहे हैं हमारे नाज़रीन समझाइएगा, यानी कि ये मिसाल देता हूं कि मैं, आप प्लेयर हैं, मैं आपका एजेंट हूं, तो मैं आपके बिहाफ पर निगोशिएशन करूंगा, अच्छी अमाउंट तय करूंगा कि फलां लीग, अब तो बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, तो फलां लीग खेलने के इतने पैसे लेंगे, उसमें मेरा इतना कमीशन होगा, कंपनी का इतना कमीशन होगा। क्या ऐसा ही है? ये डेफिनेटली ऐसा ही होता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ना फिर भी कुछ चीजें हिडन होती हैं, क्योंकि कंपनी अगर कोई काउंटी आपको कहती है कि जी हम अब्दुल रज़ाक को 1 लाख पाउंड देना चाहते हैं, तो ये हमारे जो एजेंट होते हैं ये कहते हैं जी हम उसको 70,000 में ले आएंगे, तो मुझे क्या देंगे आप? तो इस तरह की चीजें भी काफी ये नजर आती हैं और एजेंट का काम, मेन रोल ये होता है कि वो हमारे पैसे डाउन करके, कट डाउन करके अपनी कमीशन वहां से भी लेता है और प्लेयर से भी लेता है। तो अक्सर ये जो समझते हैं कि एजेंट की ये वर्किंग है, तो इस तरह की वर्किंग ये बहुत ज्यादा करते हैं जब ये डायरेक्ट होते हैं किसी भी काउंटी के साथ या किसी कंपनी के साथ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये बीच में अपना मुनाफा कमाती हैं, प्लेयर्स को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत शायद अंग्रेजी के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से उतने स्ट्रांग नहीं होते या पिच करने के हवाले से उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो बीच में ये कंपनी अपना रोल प्ले करती है और ठीक ठाक पैसा कमाती है। नहीं, देखें, बात इंग्लिश की नहीं है और बात है कि सच की। अगर आप सही बात करते हैं तो वो भी समझ आती है। अगर वो अगर काउंटी आपको अच्छे पैसे देना चाह रही है तो ये बीच में इंटरफेयर करके उससे साथ मिल जाते हैं, काउंटी के साथ उसके साथ रिलेशन अच्छी हो जाती है। डेफिनेटली अगर देखें, अगर मैंने किसी प्लेयर को हायर करना है, अगर मुझे कोई एजेंट कहता है कि जी मैं कहता हूँ जी मैंने 1 करोड़ में लेना है, तो वो कहता है जी मैं आपको 60 लाख में दे देता हूँ प्लेयर, तो मैं तो उसके गुनगाऊंगा कि यार कि तुम तो मेरा बहुत फायदा उठा रहे हो,
मेरा फायदा कर रहे हो, तो मैं तो तुम पर्सनली मेरे फ्रेंड बन गए अब तो इस तरह की चीजें डेवलप करके तो एजेंट देखे ना हमारे। अच्छा, अब यही अब्दुल रज़ाक यही रोकते हैं, आप प्लेयर हैं, मैं एजेंट हूं या एजेंट कंपनी में मैं हिस्सेदार हूं और मैं चीफ सेलेक्टर भी हूं, तो आप मुझसे बिगाड़ भी नहीं सकते। आपको पता है कि जैसे मैं कहूंगा, जितने में मैं कहूंगा आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा लीग का, वरना फिर आपको मुश्किलात होंगी कौमी टीम में सेलेक्ट होने में। जी डेफिनेटली ऐसे ही है, और ये भी एक प्रेशर होता है। और देखे हर बंदे की रिस्पेक्ट होती है। अगर शायद अफरीदी मुझे कहते हैं रज़ाक ये यहाँ पे जहाँ जाना हमें ऐड बनाना है, तो मैंने सिर्फ ऐड को नहीं देखना है, मैंने तो अपने दोस्त शायद अफरीदी को देखना है ना, कि वो जो कह रहे हैं उसकी बात में मैंने यकीन करना है। मुझे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है कि वो कितने का है कितने का नहीं। तो ये भी एक चीज होती है। और डेफिनेटली जब मैं चीफ सिलेक्टर हूँ तो मेरी बात कौन टालेगा? मैं तो जो किसी को कहूंगा ये काला है काला हो गया, चिट्टा चिट्टा, वो ऐसे ही करने का होगा जी जैसे आप कहते हैं मैं कर लूंगा उसने, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं बिगाड़नी है। तो ये चीजें जो है ना बड़ी काफी देर से फैल चुकी हुई। इससे मैं समझता हूँ प्लेयर की अपनी परफॉर्मेंस भी। अगर आप चीफ सेलेक्टर होते और आप पर इस तरह का इल्जाम लगता, तो जिस तरह सिकंदर बख्त ने कहा, आप जाते केस करते, जिस शख्स ने इल्जाम लगाया है, आप साबित करते कि आप उस कंपनी के बोर्ड का हिस्सा, ये शराकतदार नहीं है या उस एजेंट कंपनी का हिस्सा नहीं है, ये आप इस्तीफा दे देते। डेफिनेटली अगर मेरे पे इल्जाम लगता तो मैं बड़ा खुश होता कि चलो किसी ना किसी तो कोई बात ऐसी निकली। मैं तो बड़ा आराम से सोता भी और मैं अपना काम करता जो मुझे करना चाहिए था। प्लेयरों की सिलेक्शन और प्लेयरों की नजर रखनी चाहिए थी क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे ना कोई रिजाइन देने की जरूरत है, ना ही मुझे किसी के सबको तरतीब करने की जरूरत है, ना ही मुझे ये कहने की जरूरत है कि आप जाके केस करें। हाँ, वक्ती तौर पर होता है कि नजायज आप बातें करते हैं तो वो जाने, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया ही नहीं, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। तो ये तो इस्लाम का एक कानून है कि सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो ना मैं रिजाइन देता और इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार मोहब्बत से और चाय पी के हल करता। अच्छा, लेकिन अगर अब्दुल रज़ाक आप चीफ सेलेक्टर होते, टीम वर्ल्ड कप खेल रही होती, बहुत बुरी परफॉर्मेंस होती, जो रिजर्व में प्लेयर बैठे होते उनको जानबूझकर बिठाया गया होता, जो प्लेइंग 11 या 15 है उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही होती, तो उस दबाव का भी हिस्सा होता फिर इस इस्तीफे में? देखिए मैंने 3 साल या 2 साल मैंने काम किए हैं बोर्ड के अंडर एज सिलेक्टर, और मैं एज सिलेक्टर सिर्फ नाम के सिलेक्टर थे, क्योंकि जो भी कुछ होता था वो ऊपर से ही होता था। अगर मैं चीफ सिलेक्टर होता सबसे पहले तो मैं इस तरह की गलतियां करता ना, और हल्फन मैं जो भी काम करता हर प्लेयर के साथ इंसाफ करता और अच्छी टीम बनाता। पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेता कि जी अगर मैं चीफ सिलेक्टर हूँ तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और मीडिया में बैठ के मैं कहता कि ये टीम हारेगी जीतेगी, मैं उसकी सारी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। ये आप में होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस है टीम की या जो कारकर्दगी है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए? जी डेफिनेटली। पीसीबी ने एलामिया जारी कर दिया है, पीसीबी का मौक़िफ़ सामने आ गया है। अब्दुल रज़ाक आपकी जानिब वापस आएंगे, सोहेल इमरान की जानिब चलते हैं। सोहेल बताइएगा क्या कहता है पीसीबी? सर जी, पीसीबी ने अभी कुछ देर पहले अपना एक एलामिया जारी किया जिसपे उन्होंने एक 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी जो कि इल्जाम आए थे जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, जो कि मीडिया में आ रहे थे कि जी इन्फ्लुएंस हुआ गया है टीम के सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर। इसमें बिल्कुल ये तस्करा नहीं किया गया कि इंजमामुल हक से मुलाकात हुई है, इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। और एक दूसरा पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है, बताया गया है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है, जो तजावीज है, आप ये कह रहे हैं कि पीसीबी का एलानिया ये कहता है कि प्लेयर सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया गया है, इसकी तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई जा रही है, ऐसा ही है? जी बना दी गई है, क्योंकि ये रिपोर्ट हुआ है मीडिया में कि पाकिस्तान, जो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज सेट अप ए 5-member फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिपोर्टेड इन द मीडिया पर्टेनिंग टू द टीम सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो इल्जामात आए थे उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और अभी जो इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई तस्करा ये नहीं किया गया कि इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है, इंजमामुल हक का नाम भी नहीं बताया गया, और ना ही सिर्फ ये बताया गया कि अपनी रिपोर्ट जो कमेटी है वो सिफारिशात और रिपोर्ट जल्द पीसीबी इंतजामिया को भिजवा देगी। अच्छा, आप एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा, पीसीबी एलामिया उन्होंने सुन लिया, इंजमामुल हक ने पीसीबी के दफ्तर में मुलाकात किससे की थी?
जी, हमें दोपहर 3 बजे के लगभग हमें इस बात की तस्दीक की गई पीसीबी हेडक्वार्टर से जराए ने कि इंजमामुल हक चेयरमैन ज़का अशरफ से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी दौरान चेयरमैन ज़का अशरफ का एक फंक्शन पहले से शेड्यूल था जो कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में था। आपके इल्म में होगा पाकिस्तान ए, वेस्ट इंडीज विमेन ए और उसके साथ साथ थाईलैंड की इमर्जिंग टीमें वहां पर मौजूद है। वहां उनके एजाज में एक फंक्शन रखा गया था, वहां पर जाना है। अब तक जो मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं कि इंजमामुल हक की पीसीबी हेडक्वार्टर में मुलाकात नहीं हुई थी। इंजमामुल हक मुलाकात के लिए जरूर, लेकिन इंजमामुल हक को यह जरूर पता चल गया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है इन इल्जामात के हवाले से, जिसके बाद इंजमाम ने इस्तीफा दे दिया। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? जी, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले आपने उनके इंटरव्यू का, उनके वर्जन का तस्करा किया जिसमें उनका यही कहना था कि उनके ऊपर गलत इल्जामात लगाए गए हैं, तो बेहतर यही है कि वो अलग होकर अपने तमाम तर मामलात को जो है वो इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए तैयार है। और अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो तश्कील दी है, ये भी उसी के साथ अगर हम जोड़ें तो वो यही सिलसिला नजर आ रहा है कि इंजमामुल हक अलग हो गए हैं ताकि उनके बारे में जो इल्जामात हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां था, या जो मीडिया में रिपोर्ट किया जाता है जिसमें इल्जामात लग रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस हुए हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, सोहेल हमारे साथ ही मौजूद रही है। अपने नाजरीन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज अपने नाजरीन से शेयर करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के इंतखाब के अमल से मुतालिक मीडिया में रिपोर्ट होने वाले मफादात के टकराव के इल्जामात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी इंतजामिया को जल्द पेश करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। इस वक्त एक भौचाल है, एक नया पेंडोरा बॉक्स है जो खुला है। एक एजेंट कंपनी है जिसके बारे में तहकीकात की जा रही है कि क्या इंजमामुल हक उसके शराकतदार थे या नहीं। इंजमामुल हक ने कहा है कि वो इस ऐसी किसी कंपनी के शराकतदार नहीं है। शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, बगैर तहकीक के इल्जामात लगाए गए। मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और वो चाहते थे कि पीसीबी आजादाना इंक्वायरी करे और इस आजादाना इंक्वायरी के लिए उन्होंने अलग कर लिया है खुद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चीफ सेलेक्टर के ओहदे से, ताकि आजादाना इंक्वायरी को एक मौका दिया जाए। दूसरी जानिब पीसीबी की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें इंजमामुल हक के हवाले से कोई लफ्ज, कोई जिक्र नहीं है। बहरहाल किस्सा यही है कि जो इन्फ्लुएंस करने की खबरें या इल्जामात मीडिया में नमूदार हुए हैं कि टीम सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया गया है, इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी और इसके लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट सिफारिशात जल्द पीसीबी को पेश करेगी। क्रिकेट के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, सोहेल इमरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक से हम बात करेंगे। जो पीसीबी की जानिब से एलामिया आया, अब्दुल रज़ाक साहब आपने सुना, आपको लगता है अवॉइड किया है इंजमामुल हक को एट द मोमेंट इसमें नाम उनका देने से? देखिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि रिजाइन भी हो गया, कमेटी भी बन गई। मुझे तो लगता है कोई वेल प्लान कोई चीजें चल रही हैं जो अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीजें हो रही हैं, और ना क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक को निकाला, ना कोई ऐसा कोई नोटिस दिया। यानी उन्हें बताया गया होगा कि हम ऐसी तहकीकात करने जा रहे हैं, तो इंजमामुल हक ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए खुद ही अलग होने का फैसला कर लिया ताकि ये ना कहा जाए कि उन्हें सैक किया गया है, उन्हें निकाला गया है, बल्कि इस्तीफा दे दिया उन्होंने। क्या ये हो सकता है? नहीं, बात ये समझ में नहीं आ रही, मैं आपको सही बताऊं। और बिल्कुल कोई समझदार बंदा इसको समझ नहीं सकता अगर कोई ना कोई सियासत ना हो बीच में। अगर किसी की अगर मैंने गलत काम किया ही नहीं तो फिर मैं रिजाइन क्यों दूंगा? मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। और अगर मैंने रिजाइन दिया या तो फिर अंडरस्टैंडिंग से या फिर मुशावरत के साथ दिया है बोर्ड की, तो ये कोई चीज समझ आ सकती है। नहीं, लेकिन ये इस बात में कितना दम है कि मैं चाहता था कि तहकीकात शफाफ हों, इसलिए खुद को अलहदा कर लिया। क्या इंजमामुल हक के चीफ सेलेक्टर रहते हुए पीसीबी की 5 रुकनी कमेटी शफाफ तहकीकात नहीं कर पाती? वो इन्फ्लुएंस करते उसको? नहीं, देखे, बात ये है कि अब ऐसे ही है कि अब आप किसी पे भी इल्जाम लगा दें और इल्जाम लगते ही वो रिजाइन दे दे और इल्जाम बाद में गलत भी साबित हो जाए, तो ये कुछ ये समझ में नहीं आती कि मेरा रिजाइन देना क्यों जरूरी था। इस चीज की समझ नहीं आ रही। इसमें कुछ ना कोई आखिर कोई ना कोई वजूहात होगी बोर्ड के साथ, इनकी वेल अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद ये कदम लिया होगा। ठीक है, रज़ा भाई हमारे साथ ही रहिएगा। सोहेल, आपकी तरफ आते हैं। कंपनी
कहाँ रजिस्टर है, कंपनी में पाकिस्तानी टीम से जुड़े कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं या उनकी नुमाइंदगी करती है ये कमेटी, ये कंपनी? वजी, उससे पहले कि मैं उसके ऊपर बात करूं, मैं तस्दीक कर दूं इस चीज की जो इससे पहले भी आपने मुझसे पूछा था कि आया उनकी मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी इंजमामुल हक से। तो अभी हमारे आपसे बात करते करते मैंने तस्दीक की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से, और उन्होंने बताया है कि वो मुलाकात नहीं हो सकी थी। सफेद के वक्त इंजमामुल हक जो चीफ सेलेक्टर हैं वो पहुंचे जरूर थे चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के साथ मुलाकात के लिए, लेकिन उससे पहले ही ज़का अशरफ थोड़ी सी ताखीर से पहुंचे और उन्हें एक दूसरे फंक्शन पे जाना था, तो इस दौरान उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। ये अभी हमें बताया। क्या किसी और से मुलाकात हो सकी? क्या किसी और से ज़का अशरफ साहब से तो मुलाकात नहीं हो सकी, ये बात अब शायद सामने आ रही है। क्या किसी और से मुलाकात हुई है? जी, वो फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद थे, वहां पर दूसरे ओहदेदारान भी मौजूद होते हैं जिसमें डायरेक्टर्स भी हैं, और उनके साथ साथ डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला भी वहीं पर बैठते हैं, सीईओ सलमान सीद भी वहां पर मौजूद होते हैं। उनसे सरसरी सी जरूर उनकी हेलो हाय हुई है, लेकिन तफसीली मुलाकात उनकी चैम्बर में होना थी पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के, लेकिन वो नहीं हो सकी थी, अभी हमें बताया गया। और इसी दौरान एक नई डेवलपमेंट ये हो गई थी जिसमें वो अपने ओहदे से अलग हुए, जिसका मंजर कुछ यूं बन रहा है सुहेल के वो गए आज दोपहर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर, कोशिश थी कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से उनकी मुलाकात हो जाए। कुछ देर उन्होंने इंतजार किया, सेलेक्ट हुई, वहां मौजूद डायरेक्टर से, सीईओ से, वहां से बाहर निकले और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। क्या ऐसा ही है? जी, अभी तक तो अंडरस्टैंडिंग यही बनती है, लेकिन हैरानकुन बात ये है कि इंजमामुल हक एक तरफ जो आप लोग कोर्ट भी किया हम लोगों ने कि उन्होंने रीजन भी बता दिया कि वो क्यों अलग हुए, पूरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक वो इससे अलग हुए या इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग हुए। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इलामिया जारी किया, मुख्तसर चंद सत्रों का एक इलामिया जारी किया है, उसमें कोई जिक्र नहीं है चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के मुस्ताफी होने का, ना जिक्र है कि वो मुलाकात के लिए आए थे। सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि उनके ऊपर जो इल्जामात सिलेक्शन प्रोसेस के लगे थे, ये भी नहीं नाम लिखा हुआ कि इंजमामुल हक के ऊपर ये इल्जामात लगे थे। तो ये बड़ा एक कंट्रोल। लेकिन सुहेल यूं सुनिए, एक इस वक्त चीफ सिलेक्टर है, वो अपने ओहदे पर काम कर रहा है, वो जब ओहदे से हटेगा तो कोई टाइम फ्रेम देगा कि उसकी जगह किसी और की तकर्री की जा सके, या ऐसे ही चला जाएगा? जी, डेफिनेटली अभी एक टीम चल रही है, वहां पर आपके 15 खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनके साथ 3 रिजर्व खिलाड़ी भी मौजूद हैं। तो ऐसा अभी इतनी उस तरह की जरूरत नहीं है कि अगर आपको पूरी तौर पर कोई सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़े। तमाम टीमें जो हैं वो पहले से ही मुंतखब हो चुकी हैं, वहां पर मौजूद हैं। अब टीम मैनेजमेंट ने वहां पर फैसला करना है, अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाता है तो 3 रिजर्व जो ट्रैवल रिजर्व पाकिस्तान के साथ हैं उनमें से आपने किसी खिलाड़ी को रखना है। आगे जाकर पाकिस्तान का जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का, वो उसकी टेस्ट सीरीज के लिए वो तो अभी आने वाली चीज है। सोहेल ये बताइएगा, कब जब हम किसी से मिलने जाते हैं जो कि टेक्निकली बॉस हो आपका, जिस तरह चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी है, तो इंजमामुल हक ने यकीनन अपॉइंटमेंट लिया होगा, फोन किया होगा कि मैं आ रहा हूं, मिलना चाह रहा हूं, तो क्या उन्हें मुलाकात का वक्त दिया गया था, अपॉइंटमेंट दिया गया था, या बगैर अपॉइंटमेंट के वो वहां पहुंचे, या अपॉइंटमेंट था फिर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नहीं मिले? क्या सूरत हाल लग रही है? जो गुज़िश्ता रोज इंटरव्यू दिया था चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम क्रिकेट जब ऑफिस खुलेगा तो हम आपस में भी बात करेंगे और इस हवाले से इंजमामुल हक से भी बात करेंगे। और इंजमामुल हक ऐसा नहीं है कि इंजमामुल हक पीसीबी हेडक्वार्टर नहीं आते या कभी कभार आते हैं, वो अक्सर औकात पीसीबी हेडक्वार्टर आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद होते हैं, कभी डायरेक्टर मीडिया के रूम में होते हैं, कभी वो सीईओ के कमरे में बैठते हैं, कभी डायरेक्टर इंटरनेशनल के पास चले जाते हैं। ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर है, इसमें कोई शुबा नहीं है, पाकिस्तान के लेजेंड है। इंजमामुल हक वैसे ही आए होंगे, लेकिन ये माजी में भी ऐसा होता रहा है कि प्लेयर्स जो हैं या जो चीफ सेलेक्टर हैं वो आकर वहां पर मुलाकात के लिए अपने उनके पीएसओ को अपना नाम भेजते हैं कि उन्होंने मुलाकात करनी है। लेकिन इस बारे में ये जरूर बताया गया था हमें, जब हमें पता चला था कि इंजमामुल हक गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, और हमने वहां पर मुसद्दका इस चीज को देने से पहले तमाम तर अपनी जो जराए थे उनसे तस्दीक चाहिए थी। उन्होंने यही कहा था कि अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इंजमामुल हक इज इन हियर गद्दाफी स्टेडियम, इंजमामुल हक गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, लेकिन अभी मुलाकात नहीं हुई।
ये मुझे जवाब दिया गया था वहां से, और उसके बाद ही हम लोगों ने खबर भी दी थी। ठीक है सोहेल, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक, जिस तरह की सूरत हाल आपके सामने ही, आप और हम पूरी कौम हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंतज़ामुल हक़ पहुंचते हैं पीसीबी के ऑफिस दफ्तर में, कोशिश उनकी होती है कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात हो जाए, मुलाकात नहीं होती, बाहर निकलकर इस्तीफा दे देते हैं। तो क्या हो सकता है, यानी अगर आप हों, हम अज्यूम करें, तो आप पहुंचेंगे, पहले फोन करेंगे कि मैं मिलना चाह रहा हूं, जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक कोई फैसला अनाउंस ना किया जाए, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, बात यह है कि बात अंडरस्टैंडिंग की होती है कि आपकी चेयरमैन के साथ कैसी लैक है। अगर आप देखें, चीफ सेलेक्टर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और चेयरमैन जो होता है हमेशा चीफ सेलेक्टर के हर मैसेज को उसका सुनना लाजमी होता है, और ये जरूरी नहीं है कि इंजमामुल हक उनसे मिलना चाहते हो और वो नहीं मिले। ये बात मुझे समझ नहीं आती। वो इंजमामुल हक है, पाकिस्तान के लेजेंड रह चुके हैं और चीफ सेलेक्टर हैं तो वो एनी टाइम उनसे मिल सकते हैं, एनी टाइम उनसे बात कर सकते हैं। और ये मीटिंग जो होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी चीजें बाद में होती है। क्योंकि चीफ सेलेक्टर की आपकी जो जॉब होती है ये बड़ी पावरफुल होती है, और मुझे नहीं समझ आती कि, और मेरे माइंड में ये चीज नहीं एडजस्ट कर रही कि इंजमामुल हक मिलना चाहते हो और वो उनके पास टाइम ना हो चेयरमैन के पास, या इंतजाम थोड़ा वेट कर लेते। जिस तरह हमें बताया कि एक तकरीब जारी थी जहां चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी मौजूद थे, तो शायद उन्हें थोड़ी देर लगती, इंतजाम कल तक का इंतजार कर लेते, या इंतजाम ने प्रीएम्प्ट कर लिया था कि इस तरह की कमेटी का एलामिया प्रेस रिलीज जारी करने जा रहा है पीसीबी, तो उससे पहले इंतजाम ने इस्तीफा दे दिया। ये बात वही चीज समझ नहीं आ रही। इसी चीज पे तो हमारी बातचीत हो रही है कि एक चीज देखे ना, अगर वजीर आजम इमरान खान है और मैं उन पर इल्जाम लगा दूं, और वो क्या वो रिजाइन दे देंगे फौरन जी के मेरे पर इल्जाम लगा तो मैं रिजाइन दे दूं? तो ऐसी बात तो नहीं है ना। आप अगर कुछ किया ही नहीं तो फिर रिजाइन देने का कोई और वजूहात हो सकती है। हो सकता है कि वो मेंटली तौर पे ना इसको लेके चलना चाहते हो कि मैं चीफ सेलेक्टर रहूं, और वजूहात होती थी। इस वजह से मैं नहीं समझता कि ये जो इल्जामात लगे हैं इसकी वजह से उन्होंने रिजाइन दी है। और रिजाइन तो तब देना चाहिए कि जब हर चीज प्रूफ हो जाए, या ना हो या हो जाए उसकी बाद में बात है। नहीं, इसमें ये इसका हिस्सा कितना बन सकता है अब्दुल रज़ाक के जो टीम की कारकर्दगी इस वक्त वर्ल्ड कप में है, चीफ सेलेक्टर तनकीद की जद में है, पूरी टीम पूरा क्रिकेट बोर्ड इस वक्त तनकीद की जद में है, उसका दबाव, और फिर ये पता चलना कि अब आपके खिलाफ एक कमेटी तहकीक करने जा रही है, ये आपको कितना डिसहार्ट कर सकती है कि इस पर आप इस्तीफा देते हैं? देखिए, कोई भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नहीं ऐसी बात, क्योंकि अभी रिसेंटली ज़कार शाह साहब ज्वाइन किया है, उन्होंने एडवाइजर कमेटी में इंजमामुल हक और मोहम्मद सीज को रखा, तो वो सारी उनके मशवरात के मुताबिक ही फिर इनको चीफ सेलेक्टर लेके आए। तो इनका तो कोई इतना रोल नहीं है। वो टीम तो पहले सेलेक्ट हो चुकी हुई थी ऑलरेडी, पिछले 2-3 साल से यही टीम खेल रही थी, सेंटर कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर थे सारे, और इतना बड़ा कोई फैसला करना भी नहीं था। हाँ, 1-2 प्लेयर की रिजर्वेशन में बात होती है, बाकी ये तो नहीं कि आपने पूरी की पूरी टीम चेंज कर दी। और ये तो नहीं हमें लगा कि इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर आए हैं तो इन्होंने ये 3 लड़के निकाल दिए, 4 लड़के निकाल दिए, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और इन्होंने ये चेंजिंग कर दी। सेम टीम थी जो एशिया कप में खेल रही थी, नसीम शाह अनफिट हुए, उसके हसन अली आए, तो इसके अलावा तो जिस तरह की बातें आई थी कि शादाब के हवाले से कुछ तहफ्फुज़ात थे, लेकिन बाबर ने इंसिस्ट किया, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल रज़ाक, आपने गुफ्तगू सुनी होगी इंजमामुल हक की। प्लेयर एजेंसी जो है उनका ये कहना है कि आईसीसी में इसकी रिकमेंडेशन या इसकी अप्रूवल आईसीसी से ली जाती है, पीसीबी को इस हवाले से तमाम मालूमात होती हैं, ये टैक्स वगैरह भी देती होगी, तो इसके शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है ये भी इल्म में होगा। तो यूं लगता है कि जज्बाती होकर, दिल बर्दाश्ता होकर इल्जामात पर इंजमाम ने इस्तीफा दिया, क्या ये दुरुस्त लग रहा है आपको? देखिए, बात ये कि मैंने भी सुना है, बात ये कि वही बात आ रही है, अभी इल्जामात लगे हैं। इल्जामात का लगना और साबित होना, ये इसमें फर्क होता है, और थोड़ा वेट करना चाहिए था। अगर कोई इन्होंने काम ऐसा किया ही नहीं तो फिर रिजाइन, हो सकता है कि रिजाइन देने की वजूहात कुछ और हो। अगर इल्जामात की बेस पे रिजाइन देना होता तो फिर तो पाकिस्तान का तो निजाम ही बरमदर हो जाता, पूरी दुनिया में निजाम बरमदर हो जाता। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रज़ाक भाई, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। वापस आपकी तरफ आएंगे। अब्दुल माजिद भट्टी हमें इंडिया से ज्वाइन करें, कोलकाता से, उनसे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जो सूरत हाल अब यहाँ बनती दिखाई दे रही है, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा, इसे वहाँ किस तरह वसूल किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान टीम अब से तकरीबन चंद घंटे बाद यहाँ ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप का बहुत ही अहम मैच खेल रही है, क्योंकि
4 मुसलसल मैच हारने के बाद अब पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। लेकिन इंजमामुल हक का ये इस्तीफा आ जाना और यहाँ पर जिस तरह इंडिया के न्यूज चैनल इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि खिलाड़ी बजाय तो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनसे इसका कितना असर हुआ है, लेकिन यकीनी तौर पर ये ऐसी बात है जिसमें यहाँ पर मैं खुद भी विनिंग गार्डन में मौजूद हूँ और आपसे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करके यहाँ से गई और बांग्लादेश की टीम इस वक्त भी प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन हर आदमी ये जानना चाह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है, कि पाकिस्तान क्रिकेट में पीसीबी के चेयरमैन का जो कल इंटरव्यू था, आज यहाँ मीडिया बहुत ज्यादा उसको डिस्कस कर रहा है। अब ये नई जो सूरत हाल पैदा हुई है, हमें तो सिर्फ लोग ये जानने के लिए फोन कर रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर रिजाइन कर गया। तो मेरे ख्याल में ये काफी नेगेटिव। अब्दुल वाजिद भट्टी साहब, आप इस मौके पर टीम को ये मशवरा देंगे कि उसे खुद को खबरों से दूर रखें, क्रिकेट से जुड़ा रखें, खेल पर तवज्जो दें, सारी चीजों को जहन से निकाल कर अपना फोकस जो रिमेनिंग मैचेस हैं उन पर रखें, ऐसा यही मशवरा देंगे आप? बिल्कुल होना यही चाहिए। मुझे याद आ गया 2005 में जब इंजमामुल हक खुद पाकिस्तान के कप्तान थे और पाकिस्तान टीम यहाँ इंडिया पहुंची थी टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने, तो इंजमाम ने जो पहला मशवरा पाकिस्तान की टीम को दिया था कि आप यहाँ के न्यूज चैनल देखने से, तो मेरे ख्याल में अब वही इंजमाम की इतनी पुरानी जो एक तजवीज थी, अब वो पाकिस्तान टीम पर साबित आती है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल से दूर रहे ताकि वो क्रिकेट को फोकस कर सकें। लेकिन जिस तरह नेगेटिव खबरें यहाँ पर इंडियन अखबारात में, सोशल मीडिया पर और इंडिया के न्यूज चैनल्स में चल रही है, तो यकीनी तौर पर उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे पड़ेगा। ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। आपको थोड़ी देर पहले पे दर पे अब्दुल वाजिद भट्टी साहब, कल का दिन और आज के दिन, 2 खबरें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक इस्तीफा, आपको क्या लगता है, आपके पास क्या मालूमात हैं? क्या कोई काफी दिनों से मामला मुश्किल में चल रहे थे, तनाज़ात चल रहे थे, ये बहाना है सिर्फ एक? जी हाँ, जिस तरह कल वक़ार अशरफ साहब को हमने टेलीविजन इंटरव्यू, यहाँ वो इंटरव्यू भी होता रहा, उस इंटरव्यू में वक़ार अशरफ साहब कह रहे हैं कि शायद कहीं मफादात का टकराव जो है वो नजर आता है और हम इंजमाम को बुलाकर पूछेंगे जरूर। अब तो थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिपोर्ट पर 5 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम पहले ही गिरी हुई है, उसको उठाने के लिए किसी को मोटिवेशनल लेक्चर देना चाहिए था और इंजमाम से बेहतर वो शख्स नहीं हो सकता था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का इतना बड़ा बैट्समैन, फॉर्मर कैप्टन और चीफ सिलेक्टर, वो मोटिवेशनल लेक्चर देने की पोजीशन में थे। लेकिन अब वो खुद चूंकि हॉट वाटर्स में है, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे शुगून नहीं है। ठीक है अब्दुल रज़ाक साहब, आपकी जानिब आते हैं। जो अब्दुल वाजिद भट्टी हमें कोलकाता से, ईडन गार्डन से रिपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश से मैच शुरू होने वाला है, पे दर पे पाकिस्तानी टीम को सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, ये खबर रुकती नहीं है, खिलाड़ियों तक, लड़कों तक ये खबर पहुंचेगी, उनका मोराल कितना डाउन होगा, कितना मुश्किल में आएगा, ये वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इन सबको भुलाकर मैच पर तवज्जो देंगे? देखिए, मेरे अगर एज ए प्लेयर आप पूछे तो मैं तो बड़ा खुश होऊंगा, क्योंकि अगर चीफ सेलेक्टर ही रिजाइन दे देगा तो मैं तो बड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, ना मुझे कोई पूछेगा, ना मुझे कोई ड्रॉप करने की बात करेगा। तो ये तो प्लेयर के लिए बड़ा अच्छा साइन होता है कि चीफ सेलेक्टर रिजाइन दे दे ड्यूरिंग दैट टूर्नामेंट। और क्योंकि ये चीजें जो होती हैं चलती रहती हैं, कोई ना कोई और नया आ जाएगा और प्लेयरों पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑलरेडी टीम डिमोरलाइज हुई हुई है, जो अच्छा नहीं खेल रही, तो वो कितना वो डिमोरलाइज हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी टीम अपनी पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन देखते हुए, नेट रन रेट की सूरत हाल देखते हुए जो डीमोरलाइज हुई हुई है, इसमें मजीद कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। सोहेल इमरान की तरफ चलते हैं। सोहेल, क्या ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं, क्या आपके जराए बता रहे हैं, क्या वजह बनी असल में इंजमाम के इस्तीफे की? क्या इंजमाम ने प्रीएम्प्ट किया कि कमेटी बनाई जा रही है और इससे पहले कि कमेटी का अनाउंसमेंट हो और ये मामला फिर डिस्कस हो, इंजमाम ने पहले आगे बढ़कर इस्तीफा दे दिया ताकि वो इखलाकी बरतरी हासिल कर लें?
जी, जहाँ तक रजाक भाई इस बात की कह रहे हैं कि इल्जामात के ऊपर इस्तीफा देना और इस वक्त पर इस्तीफा देना जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में मौजूद है और उसने अपने 3 अहम मैच, हैरान कौन चीज महसूस होती है। उन्होंने चेयरमैन ने अगर मुलाकात के लिए कल कहा भी था अपने एक इंटरव्यू में, अगर वो हेडक्वार्टर पहुंच भी चुके हुए थे तो मेरे ख्याल में उन्हें इंतजार करना चाहिए था, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो 7-8 सत्रों की एक प्रेस रिलीज जारी की है इसको बड़ी वजाहत के साथ करना चाहिए था कि जिसमें इंजमामुल हक के साथ मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, ऑन करता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंजमामुल हक का नाम शामिल करता। अगर इंजमामुल हक खुद आकर तस्लीम कर रहे हैं कि वो अलग हुए हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन जिसने करनी है वो इन्वेस्टिगेशन कर ले, तो मुझे जो लगता है कि शायद पैगाम दे दिया गया था क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की जानब से कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और आप अपने इस्तीफे की मुझे तो ये ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसके बाद हम भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हमें कोई जानकारी इस हवाले से नहीं हो सकी है। मैं आपके साथ लाइन पर भी मौजूद हूँ कि इसके मजीद क्या डेवलपमेंट हुई है या मेंबरान कमेटी में कौन कौन शामिल हैं, कब से वो अपना काम शुरू करेगी। ठीक है, सोहेल हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, अपने नाज़रीन को समझाएं कि एक इल्जाम किसी की जानिब से लगाया गया कि एक प्लेयर्स एजेंट कंपनी है जो कि प्लेयर्स को मैनेज करती है और कॉन्ट्रैक्ट दिलवाती है, मुख्तलिफ लीग्स के लिए रेफर करती है, अपना कमीशन लेती है। इल्जाम ये लगाया गया कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ऐसी किसी कंपनी के शराकतदार हैं या स्टेक होल्डर हैं या मालिक हैं। इन इल्जामात की तहकीक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 5 रुकनी कमेटी बना दी है, लेकिन ये प्रेस रिलीज जारी होने से पहले कि ऐसी कोई कमेटी बनाई जा रही है, इंजमामुल हक का इस्तीफा सामने आ गया। ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, लेकिन जिस पसमंजर में इसे देखा जा रहा है, अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल वाजिद भट्टी साहब और सोहेल इमरान साहब, तीनों से हम ये सवाल करेंगे कि इस वक्त मीडिया दुनिया भर में से इस तरह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस पर चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। तो अब जो ये जो तासुर जा रहा है ये कितना डैमेजिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपनी साख के लिए? अब्दुल रज़ाक साहब जी देखें, बात यह है कि जिस तरह की टीम परफॉर्म कर रही है, अब तो क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट टीम जो है वो चीजों की बड़ी यूज टू हो चुकी होती है कि चीफ सेलेक्टर भी चेंज होते हैं, चेयरमैन भी चेंज होते हैं, पर जो एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस होता है वो ग्राउंड में होता है, और जब जो प्लेयर ग्राउंड में उतरता है तो मैं समझ सारी चीजें भूल जाता है कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उसको सारी फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे देना पड़ता है। सोहेल, अब जो तासुर है हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, यह खबर जिस तरह फैल रही है वो यूं है कि खराब परफॉर्मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की, चीफ सेलेक्टर का इस्तीफा। हालांकि ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन लोग अब इसे इसी तरह देख रहे हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी वजह नहीं है। अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 अहम मैचेस पड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम तीनों अहम मैचेस जीत जाती है और एक अच्छे नोट के ऊपर इख्तिताम करती है, अगर वो नॉकआउट के मरहले में नहीं भी पहुंचती, तो ये तमाम तर चीजें जो होती हैं, जो इस्तीफे देने वाली या इस्तीफे के मुतालबे वाली होती हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, जब पाकिस्तान टीम का सफर खत्म हो जाता है, तब होती हैं। बीच में अगर वाकई इस वजह से दिया गया है इस्तीफा तो ये वाकई बड़ी हैरानकुन है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये ऐसा मामला नहीं है जिस तरह की चीजें उनके ऊपर, इंजमामुल हक के ऊपर इल्जामात आ रहे थे। अभी कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया, बताया भी गया कि ये कोई रातों रात तो कंपनी बनी नहीं है, ये रजिस्टर्ड होता है, ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है रजिस्टर्ड होने के लिए। किसी भी एजेंट का, प्लेयर एजेंट का, उसमें उसको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बताने पड़ते हैं। जब से ये मैच फिक्सिंग और दूसरे इल्जामात सामने आए उसके लिए ऊपर भी बड़ी स्क्रूटनी सख्त की हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी, वहां पर भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ये कोई कंपनी नई नहीं बनी, ये तलहा नामी जो एजेंट हैं ये कोई रातों रात नहीं सामने आए हैं कि अभी से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ मुआहदे करने शुरू कर दिए। बाबर आजम का इनके साथ बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह मोहम्मद रिजवान जो उनकी कंपनी है जिसकी वजाहत भी उन्होंने तलहा रहमानी ने की हुई है, उसके बाद से लेके अब तक मेरा तो यही है कि ये जो मामला उनके ऊपर इल्जामात आए थे, जो लगाए गए हैं, बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे कि वो इन्फ्लुएंस हुए हैं सिलेक्शन के ऊपर और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के हवाले से या उनके मुआहदों में रकम बढ़ाने के हवाले से। ये लेकिन मामला सोहेल 15 दिन तक या 20 दिन तक टाला जा सकता था, ये कह सकते हैं हम?
जी डेफिनेटली ये वाला मामला ये टाइमिंग इसकी जो है ये बहुत ही डैमेजिंग है, न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मोराल के लिए बल्कि खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साख और इमेज के लिए। आपसे हम दोबारा बात करेंगे। अतीक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंडिया को, दौरा वर्ल्ड कप को कवर कर रहे हैं। अतीक, आपके पास क्या खबर है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गए खिलाड़ियों को, दस्तखत करके उन्होंने वापस भेज दिए, उनके अकाउंट में पैसे आ गए जैसे चेयरमैन कह रहे थे? देखिए, अब तक की इत्तलात ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कापियां जो मौसूल हुई थी उसमें से आधे खिलाड़ियों ने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। कल क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं थी तो इस वजह से कल ये अमल हुआ, लेकिन उसके बाद हम नहीं सुन सके। अतीक, दोबारा बताइएगा, हम सुन नहीं सके, आपको दोबारा बताइएगा। ये कह रहा था कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां थी वो तो कल मौसूल हो गई थी और कुछ खिलाड़ियों ने कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत कर दिए हैं। जो इंडिया में मौजूद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए हैं, लेकिन कुछ ने नहीं किए हैं। जो हमारे इत्तलात हैं वो ये बताती हैं कि जनाब कुछ खिलाड़ियों ने अभी इनकार तो नहीं किया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर वो साइन नहीं करेंगे, लेकिन ताहाल उन्होंने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है और ये प्रोसेस अभी टीम मैनेजमेंट ने आज रोक दिया। इस वजह से उन्होंने कहा कि कल मैच है और आज टीम प्रैक्टिस है, तो अभी इस प्रोसेस को रोक दें ताकि खिलाड़ियों का फोकस जो है वो मैच के ऊपर रहे। तो खास तौर पे जो सी और डी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं उनको तहफुजात है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि वो उनका मुतालबा ये है कि जो ए और बी कैटेगरी का मुआवजा है वो बहुत ज्यादा है और सी और डी कैटेगरी का जो मुआवजा है वो बहुत कम है। मतलब ए कैटेगरी को अगर आप 60 लाख दे रहे हैं और बी कैटेगरी को आप 41-41.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो सी और डी कैटेगरी को आप 17 और 11 लाख दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, जिसमें डी कैटेगरी में आपके इफ्तिखार अहमद भी हैं, हसन अली भी शामिल हैं। तो अभी आधे खिलाड़ियों ने जो है वो दस्तखत किए हैं, ठीक है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और यकीनन उनको टाइम लेना पड़ेगा, वो अपना टाइम लेंगे और उस हवाले से दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं इस पर क्या माहौल है इंडिया में? अतीक, इंज़मामुल हक की खबर के हवाले से बात करें। यहाँ पर जी इंज़मामुल हक के हवाले से बड़ी यहाँ पे जब ये खबर सामने आई तो एक ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे लोग कि पाकिस्तान टीम की विकेटें तो गिरी रही थी, अब बोर्ड में भी जो है विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। तो जिस तरह इंज़मामुल हक का इस्तीफा सामने आया है और जिस तरीके से वो तहकीकात का एक सिलसिला शुरू हुआ है, जो इल्जाम लगाए गए थे एक कंपनी के हवाले से कि उनमें उनका शेयर है और वो मिलकर जो है इस तरीके से टीम ने खिलाड़ियों की, क्योंकि जब खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अपने मुतालबात बढ़ाने की बात की थी तो चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने बड़ा अहम रोल अदा किया था और उसके बाद जो है 127 से 202% जो है वो खिलाड़ियों की मराद बढ़ाई गई थी। तो ये भी बड़े इल्जाम हैं कि ये कंपनी के जो है इसमें इनका शेयर है, जिसमें मोहम्मद रिजवान का भी शेयर है इस कंपनी के अंदर। तो अब इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कमेटी बना दी है। अब आए कि ये इल्जाम एक संगीन नौयत के हैं। आप क्या बता रहे हैं, रिजवान का भी इस कंपनी में शेयर है, ये इल्जाम लगाया गया है? ये भी जब ये सामने आई थी रिपोर्ट कि ये जो इस तरह की कंपनी है खिलाड़ियों की एजेंसी वाली और जो खिलाड़ियों के सारे मामला तय करती हैं, उसमें कुछ शेयर जो खबरें सामने आई थी कि मोहम्मद रिजवान के भी उसके अंदर शेयर बताए गए थे कि उसमें भी उनके शेयर है मोहम्मद रिजवान के। तो इस हवाले से ये बड़ी गर्म खबरें थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप और इसके सारा असर जो है वो यकीनी तौर पर एक तो टीम की परफॉर्मेंस खराब और फिर इस तरह के इल्जाम और इस तरह की बातें और इस तरह की तहकीकात का सिलसिला शुरू होना यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम के मोराल को डैमेज करेगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए हमारी दरख्वास्त ये है कि खबरें ना देखें, तवज्जो ना दें, खेल पर तवज्जो दें, अच्छा खेलें, जीतें या हारें, लड़कर जीतें, लड़कर हारें। और जो सबसे अहम बात हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कही कि टाइमिंग जो है वो किसी भी चीज की बहुत अहम होती है। ये टाइमिंग शायद इस सूरत हाल के लिए मुनासिब नहीं थी, इसे आगे बढ़ाना चाहिए था। अब्दुल रज़ाक साहब, सोहेल इमरान साहब और अतीक रहमान में कॉल कर ज्वाइन कर रहे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंज़मामुल हक चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस्तीफा दे दिया है।